सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रा की मात्रा किस टाइप से लगती है वो समझाने वाली हूँ। रा की मात्रा को रेफू कहा जाता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये केवी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है एंड डीएसएसबी में रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। प्लस शब्दकोश में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो रा से रिलेटेड था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो समझ आ जाएगा। तो रा बेसिकली दो टाइप से यूज़ होता है, स्वर सहित और स्वर रहित। अब पहले मैं आपको ये भी दोनों बातें बता दूं, स्वर सहित स्वर रहित का मतलब क्या है। स्वर सहित का मतलब है कि उस रा के साथ कोई ना कोई स्वर जो है वो इंक्लूड है, मतलब स्वर इंक्लूड होगा रा के साथ। और स्वर रहित का मतलब क्या है, रा के साथ जो स्वर है वो इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड। पहली बात तो आपको ये समझ आ गई। अब स्वर सहित रा के जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे लगते हैं, ऐसे लगेगा या कहीं पे ऐसे लगेगा या कहीं पे ऐसे लगेगा, वो डिपेंड करता है किस टाइप का व्यंजन है। और स्वर रहित जो रा है वो हमेशा ऊपर लगेगा, इस तरीके की मात्रा होती है। अगली बात मैं आपको बता दूं, जो स्वर सहित रा है वो हमेशा अपने से पहले वाले पे लगेगा, मतलब उसके पहले जो शब्द है वो उसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो स्वर रहित रहा है वो अपने से बाद वाले पे लगेगा, जो उसके बाद वाला शब्द है उस पे जाके। लेकिन वो बाद वाला शब्द भी स्वर सहित होना चाहिए, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये आधा है। इसको याद करने का तरीका ऐसे देखो, ऑलरेडी ये आधा है तो ऑब्वियस है ये जब पूरा होने जा रहा है तो उसी के पास तो जाएगा जो स्वर सहित है। और इधर वाले का तरीका देखो, यहाँ ये पूरा है तो ऑब्वियस है ये दूसरे को सहारा देने तो जाएगा, उसको सहारा देने जाएगा जिसको ज़रूरत है, तो अपने आगे वाले के पास ही तो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, आपको क्लियर होगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे जो रा है वो आधा है, तो मैंने बोला आधा रा है, स्वर रहित है, ये अपने वाले के पीछे जाएगा। तो था पूरा है तो ये इसके ऊपर जाके मात्रा लग गई। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे भी रा आधा है लेकिन ये ता पे नहीं लगेगा अपने अगले के, सा पूरा है इसलिए सा के पास जाके लगा। यहाँ पे भी रा आधा है, स्वर रहित है, तो उसकी मात्रा ऊपर लगेगी, ये तो हमें पता ही है। लेकिन ता भी आधा है, सा भी आधा है, तो या पूरा है इसलिए या पे जाके लगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स आप इसमें देख सकते हैं। अब मैंने जो आपको स्वर सहित वाला एग्जाम्पल बताया जहाँ पे इस तरीके से सिंबल लगेंगे, अब मैंने बोला था इसमें आगे वाले के पास जाएगा। यहाँ पे सब में रा पूरा है लेकिन का आधा है, तो जब ये का के पास गया तो इसने ऐसे का को पूरा किया और नीचे लग गया। यहाँ रा पूरा है, ये हा के पास गया तो हा जिस शेप का है देखो उसी तरीके से तो पूरा मात्रा लगेगी, जिस शेप का व्यंजन है उसी शेप से पूरा करेगा। अब यहाँ पे रा पूरा है लेकिन गा आधा है, तो रा को ये सहारा देने जा रहा है तो ऑब्वियस है एक डंडा खींच के गा को पूरा करेगा और ऐसे मात्रा लगाएगा। पा को कैसे पूरा करेगा, पहले पा को पूरा किया नीचे मात्रा लगाई। टा है, टा टमाटर इस शेप का बना हुआ है तो ये इस तरीके की मात्रा लगाएगा। इस तरीके का वर्ड है। अब जैसे शाह है, यहाँ शाप आधा है रा पूरा है, तो ये डंडा इसको पहले तो पूरा करेगा जैसे लिखा जाता है, फिर मात्रा लगाएगा। एक कन्फ्यूजन बच्चों को और रहती है, जैसे कि अगर ये मात्रा अगर ऐसे